बार बार गलत न्यूज टेलीकास्ट होने पर वो न्यूज लोगों को सच लगने लगती है, क्योंकि न्यूज में मसाला तो चाहिए ही, तभी तो उनके चैनल को टीआरपी मिलेगी। हर किसी में जिगरा नहीं होता जो सच्चाई को दिखा सके। आज की कहानी एक छोटे न्यूज चैनल और कुछ लड़कियों की दर्दनाक कहानी के बारे में है। इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत पटना, बिहार से होती है, जहां पर एक न्यूज रिपोर्टर वैशाली सिंह को गुप्ता जी नाम के एक आदमी का रात में कॉल आता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी न्यूज है। न्यूज चाहिए तो जल्दी ब्रिज के पास आओ। गुप्ता जी एक तरह के जासूस हैं जो पैसों के लिए न्यूज रिपोर्ट को बेचते हैं। गुप्ता जी वैशाली को एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि मुनव्वरपुर बिहार के गर्ल्स शेल्टर होम यानी बालिका गृह में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और दुष्कर्म हो रहा है और कुछ लड़कियां भी गायब हैं। वैशाली सिंह एक न्यूज चैनल चलाती है, मगर उनका न्यूज चैनल ज्यादा लोग नहीं देखते। इस न्यूज चैनल में उनके साथ भास्कर सिन्हा काम करते हैं जो उनके कैमरामैन भी हैं। वैशाली यह रिपोर्ट देखने के बाद गुप्ता जी से बोलती है कि यह मेरा काम नहीं है, पुलिस के पास जाओ। तब गुप्ता जी बोलते हैं 2 महीने हो गए रिपोर्ट आए, मगर सरकार, पुलिस और प्रशासन चुप है और इस न्यूज के बदले 51,000 रुपए की मांग करते हैं। इनके न्यूज चैनल का नाम कोशिश न्यूज है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद वैशाली इस न्यूज में इंटरेस्ट दिखाती है। फिर कैमरामैन भास्कर सिन्हा के साथ मुनव्वरपुर चली जाती। मुनव्वरपुर में वैशाली की ननंद और नंदोई रहते। वैशाली सीधा मुनव्वरपुर के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाती है, जहां पर वहां के हेड मिथिलेश सिन्हा से मिलती है, मगर वह इस रिपोर्ट को गलत बता देते हैं, यह कहकर कि जब सरकार कुछ बोलेगी तो ही जांच होगी। यह बात हुई ही होती है। तभी अगले दिन वैशाली के हस्बैंड अरविंद सिंह को गर्ल्स शेल्टर होम मुनव्वरपुर के ऑनर बंसी साहू का फोन आता है और वे अरविंद को बोलते हैं कि वैशाली को यह रिपोर्टिंग करने से रोके। अरविंद वैशाली पर गुस्सा करता है कि उसे ऐसे इंसान से पंगा नहीं लेना चाहिए जिसकी ऊपर तक पहुंच हो, मगर वैशाली रुकती नहीं है। बंसी साहू गर्ल्स शेल्टर होम को चलाते हैं, साथ में न्यूज़पेपर छापने का बिजनेस है। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना है। वैशाली जी और भास्कर सिन्हा अलग अलग होम शेल्टर जाते हैं ताकि कोई एक लड़की मिले जिसे मुनव्वरपुर के होम शेल्टर से शिफ्ट करके किसी और शेल्टर भेजा गया, ताकि मुनव्वरपुर के शेल्टर के अंदर क्या चल रहा है यह पता लग सके। साथ में वैशाली लगातार अपने चैनल पर इस खबर को डालती रहती है। उनकी खबरों से परेशान होकर बंसी साहू पर्सनली वैशाली और भास्कर से मिलते हैं, जिन्हें प्यार से धमकी देकर समझाते हैं कि होम शेल्टर की रिपोर्टिंग छोड़ दो। वैशाली को डराने के लिए रात में कोई कार में उनका पीछा करता है, मगर हमला इसलिए नहीं करता क्योंकि बंसी साहू इस केस को उछालना नहीं चाहता। फाइनली मधुबनी के गर्ल्स होम शेल्टर में वैशाली और भास्कर को एक लड़की मिल जाती है जो मुनव्वरपुर के शेल्टर में खाना बनाने का काम करती। उसका नाम सुधा होता है। पहले सुधा हिचकिचाती है कुछ भी बताने से, मगर वैशाली के इंसिस्ट करने पर सब कुछ बताने को तैयार हो जाती है, मगर एक कंडीशन रखती है कि उसका नाम नहीं आना चाहिए। सुधा दिसंबर 2016 में खाना बनाने का काम करने वहां गई थी। यह नौकरी उनके पापा ने ही लगाया था क्योंकि उन्हें लगता था बंसी साहू नेक आदमी है। सबसे पहले हमारी मुलाकात सोनू से हुई जो वहाँ का सारा काम संभालता है। फिर अंदर हमारी मुलाकात बेबी रानी से हुई जो वहाँ की गृह माता है। फिर बेबी रानी मुझे बच्चियों के कमरे में लेकर गई, मगर वह कमरा नहीं था, एक हॉल था। जमीन पर गद्दे बिछे थे और वहाँ एक भी खिड़की नहीं थी। तभी वहाँ की एक लड़की ने मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागने को कहा। एक रात मैंने देखा कि बेबी रानी और बंसी साहू का ग्रुप मिलकर उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहे। अगर कोई आवाज उठाता तो उसे खूब मारते। यह सब देखकर मैं घबरा गई थी। एक रात जब सब नशे में धुत थे, पार्टी कर रहे थे, तब मैंने सोनू को कहीं जाते हुए देखा। दरवाजा खुला पाकर मैं वहाँ से भाग गई। ये कहानी सुनकर वैशाली और भास्कर हैरान हो जाते हैं कि कैसे कुछ शैतान बच्चियों के साथ गलत काम कर रहे हैं। फिर भी यह सिस्टम चुप है। तभी बंसी साहू के गर्ल्स होम शेल्टर के ऊपर PIL फाइल हो जाती है। PIL का मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे जनहित याचिका भी कहते हैं। सोनू बंसी साहू से कहता है कि पटना हाई कोर्ट में किसी ने PIL डाला है, वो भी राज्यसभा के खिलाफ, कि हमारे गर्ल्स होम शेल्टर के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उनका शक सीधा वैशाली पर जाता है। इसके बाद बंसी साहू और सभी सीधा ब्रिजमोहन से मिलने जाते हैं क्योंकि उनकी पत्नी वहाँ की मिनिस्टर है। ब्रिजमोहन उन्हें शांत रहने को बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा।
इधर वैशाली अपनी वीडियोस सोशल मीडिया में डालने लगती है ताकि उनकी खबर लोगों तक पहुंच सके। साथ में हर रोज आधे घंटे का प्रोग्राम चालू करती है अपने चैनल पर इस खबर को लेकर, और प्रोग्राम का नाम भक्षक होता है। इधर बंसी साहू बहुत ज्यादा टेंशन में होता है कि PIL किसने डाली है, क्योंकि डालने वाले का नाम मेंशन नहीं होता। तभी उनका शक वैशाली के नंदोई जो वकील है उन पर जाता है। सोनू वैशाली के नंदोई को खूब मारता है मगर वह बच जाता है। इस पर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। वैशाली के नंदोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तब वैशाली को पता चलता है कि नंदोई साहब ने PIL डाली ही नहीं, तो PIL डाली तो डाली किसने? वैशाली का हस्बैंड अरविंद उसका साथ नहीं छोड़ता, बल्कि उसे हिम्मत देता है इस रिपोर्ट को कंटिन्यू करने के लिए। तभी वैशाली एक वीडियो नेट में अपलोड करती है जिसमें झूठ बोलती है कि बंसी साहू के आदमी सोनू ने एक वकील को बहुत मारा क्योंकि उसने PIL पटना हाईकोर्ट में जमा की थी। तभी मुनव्वरपुर में एक नीडर IPS जसमीत कौर की पोस्टिंग होती है। वैशाली और भास्कर सीधा IPS मैम से मिलने जाते हैं। तभी IPS मैम ऑर्डर देती है सोनू के खिलाफ FIR दर्ज करने को, मगर जब पुलिस गर्ल्स शेल्टर होम जाती है सोनू को गिरफ्तार करने, तब बंसी साहू पुलिस को बाहर से ही वापस भेज देता है। फिर हमें पता लगता है कि PIL असल में गुप्ता जी ने दर्ज किया। IPS मैम अपने से बड़े अधिकारी के पास जाती है ताकि बंसी साहू गर्ल्स शेल्टर होम के खिलाफ कुछ कार्रवाई कर सके, मगर वह उसे इस केस में ना इन्वॉल्व होने की एडवाइस देता है। तब IPS वैशाली को समझाती है, हम इस रिपोर्ट के बेस पर बंसी साहू को नहीं पकड़ सकते क्योंकि यह ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। ना ही आपके नंदोई पर हुए हमले को ढाल बनाकर लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने यह प्रूफ कर दिया कि यह दोनों खबर अलग हैं, तब भी वह बच जाएंगे। इसलिए अब जो करना है वह तुम्हें करना है, हमें बस सबूत चाहिए और कुछ नहीं। वैशाली लगातार भक्षक प्रोग्राम से इस केस के बारे में पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाती रहती है। तभी गुप्ता जी एक और नई खबर वैशाली जी को देते हैं कि सीतामढ़ी समाज कल्याण विभाग के पद अधिकारी सत्यजीत की हत्या हो गई है। वैशाली इस खबर को गर्ल्स शेल्टर होम से जोड़कर या कहे घुमाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करती है। इसके बाद ये केस काफी चर्चा में हो जाता है, इसलिए CM तक खबर पहुंच जाती है और वह फाइनली ब्रिजमोहन की वाइफ रजनी सिंह जो वहां की मिनिस्टर है उसे कॉल करते हैं और तुरंत ही गर्ल्स शेल्टर होम के खिलाफ FIR दर्ज करने को बोलते हैं। उनके कहने पर FIR दर्ज भी हो जाती है। सबूत के तौर पर सुधा फाइनली वैशाली के जरिए मीडिया के सामने पूरी बात बताती है कि मुनव्वरपुर के गर्ल्स शेल्टर होम में क्या होता था। इसके बाद IPS मैम खुद अपने अधिकारियों के साथ मिलकर गर्ल्स शेल्टर होम जाते हैं और बेबी रानी, सोनू, बंसी साहू और कुछ लोगों को गिरफ्तार करते हैं। साथ ही सभी बच्चियों को जांच के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है। फाइनली अब जाकर बड़े बड़े न्यूज इस खबर की रिपोर्टिंग करने मुनव्वरपुर आते हैं। फाइनली यह खबर पूरे देश के सामने आती है और सरकार को भी काम पर लगना पड़ता है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।